हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइमेक्स ग्रुप इंडिया की। पहले उस कंपनी का बेसिक समझेंगे और फिर Q3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और फिर Q9 9 मंथ के नंबर देखेंगे और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे कि कैसा लगता है रिजल्ट। तो अगर मैं बात करूं टाइमेक्स ग्रुप इंडिया की, तो ये वॉचेस के बिजनेस में है बेसिकली। तो अपने खुद के ब्रांड टाइमेक्स के नाम से वॉचेस बेचती है और लग्जरी ब्रांड लाइक वर्साचे इस नाम से भी वॉचेस अपने इधर बेचती है। अगर मैं कंपनी के Q3 रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं Q3 रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को सेल्स में 25% की ग्रोथ दिखी है, विच इज़ अ डिसेंट ग्रोथ। अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखता हूँ, अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन देखता हूँ जो कि इबिटा मार्जिन, तो लास्ट ईयर 3.51 था जो कि इस ईयर में 6.33 हो गया। तो ईयर इन ईयर मार्जिन भी लगभग डबल हुआ है। और अगर मैं सेल्स देखूँ तो ईयर ऑन ईयर 26% की ग्रोथ है, विच इज़ अ डिसेंट ग्रोथ। तो इसी कारण से इनका पैट भी डबल से ज़्यादा हो गया है और इबिटा भी डबल से ज़्यादा हो गया है। इनको भी वन टाइम प्रोविजनिंग करनी पड़ी ड्यू टू लेबर कोड चेंजेस, जिसके कारण से एक्सेप्शनल आइटम इनके भी उसमें दिखती है रिजल्ट्स में 2.48 की। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका डबल से ज़्यादा हुआ है और पैट भी इनका डबल हुआ है लगभग। अब यहाँ तक बात सब अच्छी थी। बट अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो रिजल्ट लगता है कि काफ़ी डिक्लाइन हुआ इनका रेवेन्यू 244 करोड़ से 154 करोड़ हो गया। सेम अगर मैं पैटर्न देखूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका काफ़ी डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो अगर मैं ये दो चीज़ें देखूँ तो मुझे लगता है हाँ इनका डिक्लाइन हुआ है। बट अगर मैं इस चीज़ को जज करता हूँ तो हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। अगर मैं कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखूँ तो आपको दिखेगा कंपनी का दिसंबर क्वार्टर हमेशा से काफ़ी वीक होता है सितंबर के मुकाबले। अगर आप देखो दिसंबर 24 ये भी वीक था, अगर मैं बात करूँ दिसंबर 23 ये भी वीक था, राइट। और अगर मैं बात करूँ ये दिसंबर, तो सारे दिसंबर क्वार्टर इनके वीक क्वार्टर होते हैं। और अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दिसंबर क्वार्टर अगर से कंपनी 100 रुपीज़ का रेवेन्यू करती है तो दिसंबर क्वार्टर हमेशा ओवरऑल ईयर में 22% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये चीज़ आप FY23 में देखोगे तब भी आपको दिखेगा कि 22% कॉन्ट्रीब्यूशन दिसंबर क्वार्टर से आया था। 24 में भी ऐसा ही दिखेगा FI, और FY25 में भी ऐसा ही दिखेगा, और FY26 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि 22% लगभग कंट्रीब्यूशन इनका जो है दिसंबर क्वार्टर से आ रहा है। तो ओवरऑल और ये ग्रोथ क्यों आई है, कंपनी ने बोला बेसिकली इनका टाइमेक्स खुद की ग्रोथ के कारण आई है, ई कॉमर्स के कारण आई है और वर्साचे ब्रांड के कारण आई है। अगर मैं कंपनी के 9 मंथ के नंबर देखता हूँ, तो कंपनी के 9 मंथ में कंपनी ने लगभग लगभग 40% की ग्रोथ दी है, विच इज़ अ गुड ग्रोथ, राइट। 40% की ग्रोथ दी है कंपनी ने 9 मंथ के हिसाब से। और पैट इनका वही इबिटा पैट सब डबल डबल के लगभग हो गया है। तो ओवरऑल मैं देखो 9 मंथ के हिसाब से रिजल्ट सही दिखते हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको डिक्लाइन दिखता है। बट वही कहना है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो यू शुड एनालाइज व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। आप कंपनी का पैटर्न देखिए, हमेशा से दिसंबर क्वार्टर वीक होता है। तो हमें ये क्यों सोचना कि जैसे हम ये क्वार्टर क्यों अलग होने वाला था। तो ये सोच हो सकती है, बट हाँ अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर से देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी डिसअपॉइंटेड। इबिटा मार्जिन भी डिक्लाइन है, पैट भी डिक्लाइन है। बट अगर हम सेम पैटर्न देखेंगे लास्ट कुछ ईयर का, तो सेम पैटर्न का रिजल्ट है। दिसंबर क्वार्टर हमेशा से इनका वीक होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा रिजल्ट देती है। इनका मार्च क्वार्टर भी सितंबर क्वार्टर जैसा नहीं होता अगर मैं फ्यूचर ट्रेंड देखूँ, अगर मैं पास्ट ट्रेंड देखता हूँ तो देखते हैं कि अगला क्वार्टर कैसा होता है। बट अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करता हूँ, तो वैल्यूएशन अभी कंपनी का अगर आप बोलो 3 क्वार्टर में 48 करोड़ का पैट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम एज्यूम करें जैसे 10 करोड़ का और पैट आएगा, तो कंपनी इस समय ट्रेड कर रही है लगभग 2800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो फॉरवर्ड पी निकल के आता है आपका 45 टू 50। तो अगर हम बोले 35 टू 40% का ग्रोथ इंजन आपको 45 पी पे, 45 टू 50 पी, तो पेग रेशियो आती है 1.2 और 1.25। तो अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन, देखो ऑलरेडी प्रीमियमाइजेशन प्ले का एक बहुत ही यू कैन से, if you want to play this theme of premiumization, this is one of the company where you can play along with there are other option as well, but ये भी एक कंपनी है। तो उसको देखते हुए अगर 9 मंथ को देखते हुए अगर हम बोले तो रिजल्ट अच्छे दिखते हैं, और 25-26% की अगर आप स्टैंड अलोन ग्रोथ बोलोगे तो कम नहीं है। और यू कान टेक अ कॉल, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट होते हो या नहीं होते हो, आपको एक चीज़ समझनी है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, और आपको जज करना है, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है कंपनी को, उसके बाद कॉल लेनी चाहिए। आप बताइए आपका क्या व्यू है टाइमेक्स ग्रुप के Q3 रिजल्ट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।